हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर से हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, बेबी को साथ लेके। सारे एग्ज़ाम्स में बेबी को साथ ही लेके जाना पड़ा, हमें लेके जाना पड़ रहा है। और सामने आ गई हैं मम्मी। बंडल मिल गया है चेक करने के लिए। हाँ कर ले, ऐसे होता है। अच्छे से लग गई वैसे। आज तो देख लो जाग रहा है। अच्छा तेरा पेपर करवा का होगा। और तो बहुत रीरी नहीं, हम तो ऐसे ही लेकर आ गए कपड़े पहना के। तरफ से रास्ते दे दिया। इधर भी छेड़ांगे तो बहुत खतरनाक है। उसको सही देखना। हाँ मोटे मोटे देख इसके किचन मोटे होते हैं किसी। ये राजस्थानी का है। तो ये पहुंच गए हैं हम गुड़गांव। और ये बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, समझ लो गुड़गांव स्टार्ट हो गया है। और हमें ना जो स्टेपनी का टायर था उसका थोड़ा चेंज करवाना था। 2 टायर थे, एक नया और एक पहले वाला थोड़ा फटा हुआ था, तो एक्सचेंज किए दोनों आपस में। टाइम था अभी हमारे पास, जल्दी आ गए थे। तो अभी मैंने इस दौरान फिर यहाँ इसको बेबी को फीड भी करवा दिया था, ये उठ गया था। और हम आ गए हैं हमारे रिलेटिव के घर। वो यहाँ पे नहीं है, वो गए हुए हैं अपने गांव में। बट उन्होंने इतना फेवर किया है हमें कि अपने घर की चाबी दी है। मम्मी के जो मम्मी हैं उनके रिलेटिव हैं वो, तो उनके घर पे मम्मी उन्हें 3-4 घंटे बेबी को लेके रह लेते हैं, जितना टाइम मैं एग्ज़ाम देती हूँ। अदरवाइज़ बेबी को बाहर सारा टाइम गाड़ी में भी नहीं रख सकते 3 घंटे, और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी और बेबी को मम्मी सुला रहे हैं। सो गाइस, मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1:40 हो गए हैं। 5-7 मिनट का रास्ता है बस यहाँ से। और मम्मी पापा यहाँ पे हैं घर पे, तो मैं सोचा मैं खुद ही चली जाती हूँ। सो गाइस, एग्ज़ाम हो गया है, छुट्टी हो गई है, मतलब बाहर आ गए हैं एग्ज़ाम दे के। अभी वेट कर रही हूँ मम्मी पापा के आने का, आएंगे तो फिर चलते हैं। आज बहुत तंग किया ना, बहुत तंग किया। इतनी पोटी करी आज इसने, इतनी पोटी करी। अरे सब कुछ भर दिया पापा ने। तो जो वेटिंग में था ना। सुन पापा बिरचो ना जो बोले खोले कोई है की वजह से रो रहे हो। पापा ने जो ही खोल लो अरे ने शुरू करने दे और खूब जोर को नहीं निकाल दिया था। सो गाइज़, ये वीडियो मैंने वहीं तक बनाई थी जितना भी, मतलब हमने जो कुछ किया। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देकर आई। और अभी मैंने सोचा कि मैं ना आप लोगों के साथ HSG टेस्ट के बारे में भी कुछ बातें कर लेती हूँ। आई होप कि आवाज़ कम ना आ रही हो। जैसे कि ना HSG का जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ जी हमें भी सेम पेन हुआ, बहुत पेनफुल था। कुछ लोग कहते कि नॉर्मल पेन हुआ बट फिर ज़्यादा नहीं हुआ। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं फालतू में ही इतना बोल रहे हैं, पेन होता ही नहीं है एंड ऑल। तो देखो, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बॉडी होती है ना। सबकी बॉडी सेम नहीं होती, सबकी बॉडी अलग होती है। मतलब सबका पेन सहने का जो वो होता है कैपेसिटी होती है, वो भी डिफरेंट होती है। तो मैंने भी उस टाइम बोला था कि जिस टाइम टेस्ट किया था उस टाइम ज़्यादा पेन नहीं हुआ था मुझे बाद में पेन ज़्यादा हुआ था। वो भी 10-15 दिन लगातार बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और सब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो पेन का ये है कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आप कितना पेन सह सकते हो, और आपके पेन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ये इस पर मैं कोई जजमेंट नहीं कर सकती हूँ। मेरे जो जितना पेन हुआ मैंने वो आपके साथ शेयर किया था। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि HSG के बाद कंसीव हो जाता है, HSG के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है या नहीं होती है, कैसे है। तो इस पे भी मैंने शायद उस टाइम भी बताया था, उस वीडियो में भी। शायद जिन्होंने भी कमेंट किया तो उन्होंने वीडियो अच्छे से नहीं सुनी होगी, पूरी नहीं सुनी होगी। तो उस पर भी मैं ये बताऊंगी आपको कि मैंने जब टेस्ट करवाया था ना, तो मैंने भी ये चीज़ ऐसे सुनी थी कि HSG टेस्ट करवाने के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेशर से जो वो इंक वो डाई डालते हैं
तो अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है तो वो खुल जाती है। तो ऐसे हो सकता है कि उससे प्रेशर से थोड़ी बहुत जो ब्लॉकेज होगी, हल्की फुल्की ब्लॉकेज होगी, वो शायद खुल जाती होगी, इस वजह से कंसीव हुआ होगा कुछ लोगों को। बट ऐसा नहीं है कि HSG टेस्ट करवाओगे तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इट जस्ट अ टेस्ट, वो सिर्फ एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि आपकी ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स है वो खुली हैं या नहीं खुली। अगर भगवान किसी की भी ना करे, अगर दोनों में से एक ट्यूब बंद है तो उनके 50% चांस हो जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। अगर दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंसीव करना। तो उनको मतलब जो भी आजकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी दोनों ट्यूब्स ओपन थी, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था। तो उनकी मतलब शायद ट्रीटमेंट से ट्यूब्स खुल जाती होगी या नहीं, मुझे इस बारे में सीरियसली बिल्कुल नहीं पता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि HSG टेस्ट करवाने के बाद आपको कंसीव होगा ही होगा। ये डिपेंड करता है, अगर आपकी ट्यूब्स खुली हैं तो कंसीव हो जाएगा, अगर ब्लॉकेज है तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और मुझसे पूछ रहे थे कि HSG के कितने टाइम बाद मुझे कंसीव हुआ। HSG टेस्ट मैंने करवाया था सितंबर 2020 में और मुझे बेबी कंसीव हुआ था अक्टूबर 2021, मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर में 2021 में कंसीव हुआ था। टेस्ट मैंने करवाया था 2020 में सितंबर में। तो HSG का शायद उससे कोई नहीं लिंक होगा, क्योंकि 1 साल बाद कंसीव हुआ मुझे, उस टेस्ट की वजह से नहीं कंसीव हुआ। बट ऑलरेडी मेरी दोनों ट्यूब्स ओपन थी। वैसे मैंने जो भी टेस्ट करवाए थे मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था, नहीं कंसीव हो रहा था, इसलिए हमें मतलब थोड़ी सी वो थी कि टेंशन की क्यों नहीं हो रहा, कि हम एक बार चेकअप करवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए, कि अभी लेट पता चले और फिर उसका वो ट्रीटमेंट वगैरह का टाइम ना निकल जाए। मतलब इस वजह से हमने पहले से कोशिश करनी शुरू कर दी थी। और ये था कि और मुझे कौन से क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरी एज क्या थी उस टाइम, मुझसे पूछा जा रहा था कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट क्या थी, और मुझे नॉर्मल कंसीव हुआ जब मैंने मेडिसिन ली थी। तो उसलिए मैं बता देती हूँ, मेरी जो टेस्ट रिपोर्ट थी, HSG टेस्ट की जो रिपोर्ट थी, उसमें मेरी दोनों ट्यूब्स बिल्कुल क्लियर थी, मतलब बिल्कुल ओपन थी, किसी में बिल्कुल थोड़ी सी भी ब्लॉकेज नहीं थी। और दूसरा कि HSG टेस्ट के 1 साल बाद कंसीव हुआ मुझे। HSG टेस्ट मैंने करवाया था 2020 में और कंसीव 2021 में हुआ। और अभी मुझे रिसेंटली बेबी बॉय हुआ है। और अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी अदरवाइज सबको तो पता ही चल गया होगा कि हाँ जी बेबी बॉय हुआ है, जून में हुआ है। और क्या था, मेरी एज क्या थी जब मैंने टेस्ट करवाया, अभी मैं 25 की हूँ। दिसंबर में 25 की हुई थी, अभी इस दिसंबर में 26 की हो जाऊँगी। दैट मीन तब मैं 24 की थी जब मैंने टेस्ट करवाया था। तो मेरी एज ठीक है प्रेगनेंसी के लिए, ये एज बिल्कुल ठीक मानी जाती है। तो मुझे एज का कोई इशू नहीं था कि मेरी एज ज़्यादा हो रही है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बट वैसे ही हमें था कि मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है। और हाँ, मुझे नेचुरली कंसीव हुआ था, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी। मतलब मैंने जो मेडिसिन है वो 2020 तक ही ली थी, जो भी मेडिसिन ली थी। 21 में मैंने बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं ली थी। हाँ, एक्सेप्ट कि मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन होती, मेडिसिन वो कंसीव करने के लिए नहीं थी, वो अपना डाइजेशन सिस्टम और जो मेंस्ट्रुअल सिस्टम होता है ये सब को बैलेंस करने की आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। वही जो कचनार, कुकुत्ता नखी और शिलाजीत, और एक और थी कचनार तो हो गया ना, एक और थी कुबेर रक्षक बेबी, ऐसी कुछ। वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने ही मुझे सजेस्ट की थी, उन्होंने आयुर्वेद से जो ये डॉक्टरी की हुई है, मतलब BAMS की हुई है उन्होंने, तो उन्होंने ही सजेस्ट की थी मुझे वो मेडिसिन, इसलिए मैं आपको भी वो बता रही हूँ। बट वो मैंने सिर्फ 20-25 दिन ही खाई थी वो मेडिसिन। और जो कंसीव हुआ उससे एक महीना पहले मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको भी दे रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई और क्वेरी हुई तो वो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बट आई होप कि मैंने सारे जो भी क्वेश्चंस थे वो आंसर कर दिए होंगे। बट ये था कि बहुत लोग तो ना कई कहते हैं ऐसे ही फालतू है, ऐसे बोल रही हैं, ये है वो है, कोई दर्द नहीं होता, करने का तरीका होना चाहिए, ये वो। अब
करने वाले पे डिपेंड करता है उसने कैसे किया है ना। अब इसमें हम पेशेंट कुछ नहीं कर सकते। तो ये था कि पेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मुझे जितना हुआ मैंने वो शेयर किया, बाकी जिसको भी जितना हुआ है सब ने वो शेयर किया है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि अगर किसी को भी नहीं अभी कंसीव हो रहा है, कोई परेशान है जैसे मैं थी, तो भगवान सबकी गोद भरे, सबको नन्हा मुन्ना सा बच्चा हो। और जब भी होगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे।